दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है। अभी मेरी 24 साल उम्र है। मैं बहुत ही खूबसूरत और गोरी हूँ। अगर कोई मुझे एक बार देख ले तो जरूर पीछे मुड़कर देखता ही था। लेकिन मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ हर रोज हुआ करता था। लेकिन 20 मई 2023 को मेरे साथ ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिसे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पर एक एस बड़ी ई का टिकट करवाने के लिए 100 बार सोचते हैं, तो यही सोचकर मैंने भी रिजर्वेशन करवाया था। मुझे रिजर्वेशन इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि शहर से गांव का सफ़र बहुत दूर था। लगभग एक दिन और रात दोनों लग जाता था, और जनरल में जाने पर बहुत ही भीड़ और गर्मी की वजह से मुझे बहुत थकान हो जाया करता था। इसलिए मैंने भी रिजर्वेशन करा लिया था और कंफर्म सीट मुझे मिल चुकी थी। दोस्तों, मैं अपने गांव जाने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस सफ़र में मेरे साथ कुछ ऐसा भी होगा जिसे मैं सपने में भी नहीं सोची थी। मैं सुबह में स्टेशन पर पहुंची। एक आदमी मुझे बहुत देर से देखे जा रहा था। मैंने उसे अनदेखा किया। फिर उसके बाद जब मैं ट्रेन आने में 10 मिनट कम था, तब मैं पानी की बोतल खरीदी और फिर कुछ चिप्स लेकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। मैंने देखा कि वह आदमी भी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे देखे जा रहा था। मैंने सोचा उसे पूछूंगी क्या बात है। उसके बाद वह आदमी की हिम्मत और बढ़ी और मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ, आप इतना घबराई हुई क्यों लग रही है? मैं सच बताऊं तो घबराई भी नहीं थी, लेकिन उसकी बातों से मैं घबरा गई। वह जिस तरीके से पूछा, मैं डर गई थी। और फिर मैंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं घबराई नहीं हूं। तो उसने कहा कि अच्छा, तब आपकी आवाज़ लड़खड़ा क्यों रही थी? तो फिर मैंने कहा, वो तो बस ऐसे ही। तुम बताओ क्या हुआ, मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो ऐसे ही? वो कुछ नहीं मैडम, बस आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं ना, इसलिए मेरी नज़र ही नहीं हट रही है आपसे। वैसे आपको कहाँ जाना है? मैडम, मैंने कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि कहाँ जा रही हूँ। अनजान व्यक्ति को ये सब बातें नहीं बताई जाती। और मेरा रास्ता छोड़ो, मेरा ट्रेन आने वाला है। तभी उस आदमी ने कहा, मैडम, टाइम तो मेरा भी आने वाला है। मुझे उसकी बातों से अजीब लग रहा था और मैं उसे पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा आगे बढ़कर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में ट्रेन आ गई और ट्रेन में चढ़ गई। तभी मैंने देखा कि वो भी मेरे पीछे ट्रेन में चढ़ रहा था। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया है कि अब इसके साथ मुझे सफ़र करना होगा। वह भी पूरे एक दिन का। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका था, क्योंकि मेरी नज़र जब जब उस पर पड़ती मेरा एकदम मूड खराब हो जाता। मेरा सिम नंबर 20 उसका सीट नंबर 24 था, जो कि मेरे सामने ही नीचे वाली सीट पर था। वह मुझे नीचे से ऊपर देखते ही रहता। तभी मैंने एक काम किया, अपने फ़ोन पर मैंने सर्च करके रेलवे पुलिस का नंबर निकला और फिर मैंने उसकी कंप्लेंट की। तो फिर पुलिस वाले आए और फिर उस आदमी के सीट चेंज कर दी। शायद यही बात उस आदमी को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने मेरे साथ। दोस्तों, रात हो चुका था और रात में सभी लोग तो अपना अपना खाना खाकर सो जा रहे थे। फिर वह लोग खाना खाए, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग, आप जानते हैं कि खाना घर से पैक करके ले आते हैं। लेकिन मैं तो अकेले हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, इसलिए खाना भी बनाकर नहीं लेकर आई थी। और मैं अपने शहर से गांव जा रही थी, तो मैंने जो स्टेशन पर चिप्स वगैरह खरीदे थे, फिर वही था मेरे पास। तो मैं वही खाकर अपना पेट भर ली और पानी पीकर लेट गई थी, क्योंकि मुझे पैसे बचाने थे और मैं चाहती थी कि वह बचे हुए पैसों में अपने गांव ले जाकर थोड़ा खर्च करूं। जो माँ बाप के साथ पैसे खर्च करने में सुकून है, वह अकेले कहाँ मिलता है। ये तो बात आप सभी जानते हैं। तो हम सब खाना खाकर लेटे थे कि मुझे बाथरूम जाना था। मैं सोचे कि थोड़ी देर बाद जाऊंगी, क्योंकि अगर अभी चली जाऊंगी तो फिर सोते टाइम भी मुझे बाथरूम जाऊंगी। तो फिर मैं सोचा कि जब मैं सोने लगूंगी तभी जाकर बाथरूम कराऊंगी। नहीं पता था कि बाथरूम की तरफ भी उस आदमी के सीट मिला हुआ है। मुझे इस बात की खबर नहीं थी। जब मैं मोबाइल चलाकर बंद की और बाथरूम करने के लिए उतर गई, तो फिर मैंने देखा कि वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था, जैसे कि वह मुझे खा जाएगा। लेकिन जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम के गेट के पास आकर खड़ा हो गया और गेट को बजाने लगा।
मैं बहुत घबरा गई और मुझे बहुत देर हो गया। फिर बाथरूम के अंदर ही अंदर पुलिस वाले को कॉल किया और बाथरूम को जोर से पकड़े हुई थी कि वह खुल न जाए। आपको एक बात तो पता ही होगा कि पुलिस कहाँ टाइम से आती है। वो बहुत लेट आती है। लेकिन पुलिस करीबन 15 मिनट बाद आई और 15 मिनट तक मैं बाथरूम में वही खड़ी थी। जहाँ पुलिस आई तो फिर गेट के पास कोई नहीं था। उन्होंने गेट बजाया। फिर मैं बाहर आई और मैं बोली कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। पहले ये बताओ कि आप कौन हो। तब फिर पुलिस वाले ने फ़ोन किया। मेरे फ़ोन पर घंटी बजी तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ये पुलिस वाले हैं। तो मैं गेट खोलकर जब मैं बाहर आई तो मैं उनसे बोली, देखिए मुझे अभी इस टाइम में खतरा है, प्लीज़ आप मुझे बचा लो या तो मेरी सीट चेंज कर दो किसी दूसरे डिब्बे में, या फिर मेरे साथ किसी को सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रखो। तो फिर पुलिस वालों ने उस आदमी को ही लेकर किसी और डब्बे में शिफ्ट कर दिया और वह लड़की वहीं रह गई। दोस्तों, लेकिन फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब हमारा स्टेशन आया और जैसे ही मैं उतरी तो मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी। मैंने देखा कि वह आदमी भी उतरा किसी दूसरे डिब्बे से, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। और जब मैंने उसे देखा तो मैं अपना मुंह बांध लिया ताकि वह मुझे पहचान ना पाए, क्योंकि वह आदमी बहुत गुस्सा हो चुका था और मैं उसे बहुत ही शायद परेशान कर दी थी बार बार पुलिस वालों को बुलाकर, इसीलिए मुझे डर था कि वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। वह चारों तरफ स्टेशन भर मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन मैं चुपके से बाहर निकल गई और ऑटो पकड़ के अपने गांव तक पहुंच गई। दोस्तों, ये हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सिर्फ और सिर्फ 24 साल की थी और जब अकेले सफ़र कर रही थी। मेरा मन एकदम, समझ लो कि जान एकदम खतरे में थी। जैसे तैसे मैं अपने आप को वहां संभाली और अपने आप को हिम्मत दी कि कुछ नहीं होगा मुझे। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूंगा, अगर आपको किसी भी आदमी से थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो तुरंत आप उसी टाइम पर है उसको कंप्लेंट करें, या फिर महिला हेल्पलाइन की नंबर लेकर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये कॉल तुरंत ही लगता है, इसलिए आप फ़ोन से नंबर निकालें। जो भी पुलिस का नंबर आसपास होगा आपके नियर बाय में लिखकर आपके पास आ जाएगा। पुलिस स्टेशन होंगे, उनका नंबर आपको मिल जाएगा और आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं सोचती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी जैसी लड़कियाँ जो अकेले ट्रेन में सफ़र करती हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। और हम लड़कियां तो बहुत ही खूब जानते हैं कि लड़कियों को लड़के किस नज़र से देखते हैं और किसी नज़र से नहीं। वह तो बस एक मौका पाते ही अगर वह चाहते हैं तो हमें भी वही नोच कर खा जाएं। अगर आसपास कोई ना हो तो, लेकिन सरकार ने हमारे लिए बहुत सी सुविधा दे रखी है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और भी लड़कियों की मदद करनी चाहिए। या कहानी बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि और भी लड़कियां जागरूक हो सके, और अगर वह थोड़ी सी भी अपने आप को सशक्त महसूस कर रही हूं तो डायरेक्ट हेल्पलाइन का नंबर ले और अपनी मदद करें। हमारी लड़कियां देश की सबसे मजबूत और हिम्मत वाली लड़कियां हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद